दोस्तों, ये फालतू के खर्च घर बनाते समय मत करो। घर बनाना बहुत जरूरी है। आप भी एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे फालतू के खर्च आप कर देते हैं जिनमें आपका खर्चा बढ़ करके आपके बजट से, आपकी औकात से, आपके पास जो पैसे हैं उनसे ज्यादा बढ़ जाता है और आप कर्ज की तरफ दौड़ने लग जाते हो। कभी बैंक लोन लेते हो, कभी दोस्तों से उधार मांगते हो, कभी किसी ट्रक वाले का बकाया रह गया, कभी किसी ईंट वाले का बकाया रह गया, कभी किसी वुडन स्टोर का पैसा बकाया पड़ा है और कभी किसी कंक्रीट शटरिंग सेंटरिंग वाले ठेकेदार का बकाया पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप घर बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर बनाते समय सस्ता घर कैसे बनाएं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको नॉलेज नहीं है, मैं मानता हूं। हर आदमी हर बिजनेस में मारतंड नहीं होता, मगर जो बिजनेस आप करते हो उसमें आपका अच्छा नॉलेज है। और ये जब आप घर बनाते हो तो 12 महीने का समय आपको इसमें देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको आप बेकार समय नहीं जा रहा है, ये आपका इन्वेस्ट किया हुआ ये समय आपका पैसा बचाता है। और पैसा कमाने के साथ में पैसा बचाना भी एक कमाई है। हाउ टू अर्न मनी ये आप लोग जानते हैं, तो आप पैसा बचाना भी चाहते हैं, आप बचाना भी जानते हैं, हाउ टू सेव मनी। तो घर बनाते समय आप ये पैसा बचा रहे हैं, इसलिए आप इसमें थोड़ा समय दीजिए। और समय देने के लिए आपको कुछ जानकारियां मैं इस वीडियो में बता देता हूं, जिन जानकारियों को अपना करके आप अपना घर बनाते समय 4 से 5 लाख रुपए बचत कर सकते हो। आप कहेंगे सर 25 लाख का घर बना रहे हैं, उसमें 4 से 5 लाख रुपए बचा लेंगे। हाँ, बचा लोगे। कैसे बचा लोगे? आइए मैं आपको एक नंबर से शुरू करता हूं और 9 नंबर तक की ये टिप्स यदि आपने मान ली तो आप 4 से 5 लाख रुपए घर बनाते समय आराम से बचा लोगे। और वो पहली टिप है, किसी भी ठेकेदार से नक्शा नहीं बनवाएं। ध्यान रखना, चाहे वो आपका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो आपका सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे आपका पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, नक्शा किससे बनवाएं? आर्किटेक्टर, जो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा नक्शा बनाता है, उसी से नक्शा बनवाइए। एक अच्छा आर्किटेक्ट आपको बहुत शानदार डिजाइन ड्राइंग बना करके देगा और उस डिजाइन ड्राइंग में वो आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा करने की कोशिश करेगा। जितना लोड फैक्टर काउंट करता है उतना सरिया देगा, उतनी ही सीमेंट देगा, उतने ही ब्रिक्स लगवाने की कोशिश करेगा और उतनी ही हाइट और डेप्थ देगा। ये पहली टिप मान लीजिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, डिजाइन ड्राइंग बनवाई नहीं, किसी भी ठेकेदार को बुला करके आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो ठेकेदार अपनी मन मर्जी चलाता है। सर मैंने वो वर्मा जी के एक मकान बनाया, देखिए आप 4 तल्ले की बिल्डिंग है, मेरी बनाई हुई है, खड़ी है। जी सही कह रहा है, वो खड़ी है, कहीं नहीं गई वो बिल्डिंग, जाएगी भी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? उसके पास न कोई नाप था न कोई तोल था, जो मर्जी में आया लगा दिया, बिल्डिंग खड़ी है, मजबूत बना दी। 20 लाख रुपए लगने थे, 25 लाख रुपए लगा दिए। अब वो कहता है सर मैंने बनाया था। हाँ सही बनाया था, किया भी सही है, मगर इतना मटेरियल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी यदि आपने ये डिजाइन ड्राइंग किसी आर्किटेक्ट से, किसी अच्छे इंजीनियर से बनवा ली होती तो। दूसरी बात, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो टाइम होराइजन अपने ठेकेदार को दीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या होता है? एग्रीमेंट बनवाना होता है। एग्रीमेंट बनवाने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए का स्टाम्प पेपर ले आइए, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। उसके ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर से लिखवा लीजिए कि इस डिजाइन ड्राइंग के अनुसार आपको काम करना है,
इतने दिन में काम करना है, आप उसमें टाइम होराइजन दे दीजिए। फाउंडेशन यानी लेआउट जिस दिन आप दे देते हैं उस दिन से लेकर के वो वर्क आपको कंप्लीशन होने के बाद में आपको सूंघता है, उस दिन तक का टाइम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मकान बनाने में 12 महीने लगने हैं, 8 महीने लगने हैं, 9 महीने लगने हैं, 1 महीना फालतू दे दीजिए उसको, मगर उसमें लिखवा लीजिए कि मुझे इतनी तारीख को मुहूर्त करना है, ये ऑल एवरी रेस्पेक्ट मकान कंप्लीट होना चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? तो उस पर पेनल्टी लगाइए 10%, 5%, 7% टोटल वैल्यू की। इतनी पेनल्टी आपकी इसमें से फाइनल बिल में से डिडक्ट हो जाएगी। तब ठेकेदार काम करते हैं। आपने ठेका दे दिया, हाँ काम चल रहा है, ठेकेदार जी आपको बातों में उलझाए रहता है और टाइम आपने दिया है 9 महीने का, काम होता है 18 महीने से। अब आप कहते हो साहब फंस गए। अरे तो फंस खुद रहे हो। जब एग्रीमेंट आप कर लेते हो और उस एग्रीमेंट को आप नोटरी से अप्रूव करवाइए, 2 आदमियों को बीच में लीजिए जो उस ठेकेदार के जानकार हैं, उनसे गवाह के तौर पर लीजिए और फिर अपने पास रख लीजिए, एक कॉपी उसको दे दीजिए। यदि आप इस तरह काम करवाते हैं तो आपका न तो टाइम फालतू लगेगा, आपका काम समय पर कंप्लीट होगा, आपका काम डिजाइन ड्राइंग के अनुसार होगा। और कुछ बातें और होती हैं जो मैं आपको बता दूं। क्योरिंग की बात, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसकी, चाहे वो सीमेंट कंक्रीट हो, चाहे वो ब्रिक्स का काम हो, चाहे वो आरसीसी का वर्क हो, सब में क्योरिंग बहुत जरूरी होती है, वाटर क्योरिंग। तो पानी की तराई करना, आप अपना कॉन्टेक्ट अपने कॉन्ट्रैक्टर से निश्चित रूप से ले लीजिए और उसमें लिखवा लीजिए कि एक आदमी सिर्फ और सिर्फ क्योरिंग करने के लिए रहेगा जब से काम शुरू होगा, और जब तक क्योरिंग की जरूरत रहेगी, यानी 28 दिन, 15 दिन, 25 दिन जैसे जैसे रहेगी, उतने दिन क्योरिंग करने वाला एक आदमी सुबह 8 बजे से लेके जब तक शाम तक काम चलता है वो केवल और केवल क्योरिंग ही करेगा। और एक आदमी अपने साइट के ऊपर आप अपना सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर रख दीजिए। वो आदमी इन सारी बातों को वॉच करेगा, समझेगा, समझाएगा और काम करवाता रहेगा। आपने काम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप अपने ऑफिस चले गए, ठेकेदार अपने हिसाब से काम करता है और जैसे मर्जी आती है तैसे वह काम करता है। गर्मियों का दिन है, जून का महीना है, राजस्थान जैसे शहर में काम चल रहा है, वो सुबह 2 बाल्टी पानी डाल देता है, छींटे मार देता है और आपको दिखा देता है साहब आप ऑफिस जा रहे हो, उस समय 2 बाल्टियां पानी की डाल दी। हाँ, आप बाहर से ही देख के चले जाते हो, उधर से स्कूटर लिया निकलते हो, हाँ तराई हो रही है, क्योंकि आपकी रोड साइड पे वो पानी डाल देता है, अंदर सारा खाल सूखा पड़ा है। ये क्योरिंग आपकी स्ट्रेंथ को 0 कर देती है। सीमेंट कंक्रीट को जैसे आदमी को घी की जरूरत होती है, शरीर में डेयरी प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, वैसे ही सीमेंट को पानी की बहुत जरूरत होती है। और जब सीमेंट को पानी नहीं मिलता है तो वो अपनी ताकत खो देती है। दोस्तों, इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी कि आपका मकान कहीं कोई क्रैक हो जाए, कहीं से कोई लीकेज सीपेज हो जाए, छत टपक रही है। बहुत से घरों में मैं जाता हूं, देखता हूं छत टपक रही है, नाले हैं, वो जो पानी के छत के ऊपर से नाले लगाए हैं उनके साइड में से पानी आ रहा है। ऐसी दुर्गति मकान की मत करवाइए। आप अच्छी तरह से एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को, बाकायदा रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को ही होना चाहिए, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, ब्रेकअप ऑफ पेमेंट्स आपको पहले नोट कर लेने चाहिए एग्रीमेंट में। काम शुरू करते ही इतने पैसे दिए जाएंगे, फाउंडेशन डालते ही इतने पैसे दिए जाएंगे, वर्टिकल वॉल पूरी होने पर इतने पैसे दिए जाएंगे, इतना % पेमेंट किया जाएगा, छत डालते ही इतना % किया जाएगा, आउटर प्लास्टर होने पर इतना पैसा दिया जाएगा, इनर प्लास्टर होने पर इतना दिया जाएगा, फ्लोरिंग करने पर इतना पैसा दिया जाएगा, और काम ऑल एवरी रेस्पेक्ट कंप्लीट करने पर इतना पैसा दिया जाएगा।
ये आप एक शेड्यूल बना लीजिए। आपको नहीं आता है तो किसी ठेकेदार जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उससे पूछ लीजिएगा। अन्यथा मेरा ये चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को देख लीजिएगा और इसमें एक वीडियो बनाया हुआ है, घर बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो देख लीजिएगा। सारी बातें क्लियर कर देगा। नमस्कार।